प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। पहले आप अपना परिचय देते हुए नाम बताएं। मैं डॉक्टर कन्हैयालाल झा पूर्व उत्तर प्रदेश क्षेत्र का संयोजक हूँ। पूर्व उत्तर प्रदेश का अर्थ है काशी, गोरक्ष, अवध और कानपुर, ये 4 प्रांत हैं, 49 ज़िले। तो इन 49 ज़िलों के भिन्न भिन्न जनपदों से आए हुए जो कार्यकर्ता हैं उनका प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। प्रशिक्षण वर्ग का अर्थ है जो शिक्षक यहाँ से जाने के बाद 2-2 घंटे संस्कृत भारती का प्रशिक्षण करेंगे, अर्थात अभ्यास से संस्कृत बोलना सिखाएंगे। तो ऐसे जो 12 दिन के वर्ग चलाएंगे, ऐसे शिक्षार्थियों का वर्ग हमने आयोजित किया है जो 6 जून से आरंभ हुआ है और 18 जून के सायंकाल इसका समापन होगा। 19 जून को प्रातः दीक्षांत समारोह होगा। बस ये 12 दिन का प्रशिक्षण वर्ग है और कुछ उसमें महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं। इनका सबका पूरे दिन का एक कार्यक्रम बना हुआ है। प्रातः संभाषण शिक्षण वर्ग होता है, अर्थात आदर्श शिविर जिसको कहते हैं। उसमें अभ्यास कराया जाता है कि जो पाठ्य बिंदु हैं वो आप कैसे पढ़ाएंगे, उसका एक हमारे यहाँ आदर्श शिक्षक उसका शिक्षण करता है। उसके पश्चात विमर्श भी होता है। उसके पश्चात बहुत से कालांशों का विवेचन होता है, बौद्धिक वर्ग होता है। 24 घंटे का हमारे यहाँ का कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य संस्कृत भारती का ये है, जो पहले अनुवाद पद्धति से विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती थी, उससे संस्कृत का विकास नहीं हो रहा था। अतः संस्कृत भारती ने एक संकल्प लिया है, पाठेम संस्कृतम जगत सर्वमानवान, अर्थात संसार के सभी व्यक्तियों को हम संस्कृत पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि संस्कृति का जो मूल है वो संस्कृत ही है। तो यदि संस्कृत जिंदा रहे, विकसित होगी, तो संस्कृति स्वस्थ होगी, तो हमारा राष्ट्र भी पुनः विश्वगुरु की पद पर प्रतिष्ठित होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इस नाते हमने ये संभाषण शिक्षण शिविर के शिक्षकों को तैयार करने का ये वर्ग प्रारंभ किया है। आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और इस प्रशिक्षण शिविर में क्या हो रहा है, आपकी उसमें क्या भूमिका है, किस तरीके से प्रशिक्षण में आपकी सहभागिता है। मैं श्री राम पांडे, अधिवक्ता उच्च न्यायालय, पूर्व उपाध्यक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, और यह संस्कृत भारती की दृष्टि से प्रांत संपर्क प्रमुख संस्कृत भारती। और यहाँ जो प्रशिक्षण वर्ग संस्कृत भारती क्षेत्र वर्ग पूर्वी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के द्वारा चल रहा है, यहाँ पर हम वर्गाधिकारी हैं। यह क्षेत्र प्रशिक्षण शिविर है उन बच्चों का जो काशी प्रांत, अवध प्रांत, गोरक्ष प्रांत, कानपुर प्रांत से पूर्व में प्रशिक्षित हैं, संभाषण शिविर कर चुके हैं। वहाँ से जो बच्चे आए हैं यहाँ प्रशिक्षण 12 दिवस का ले रहे हैं। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात यह प्रशिक्षण वर्ग संभाषण शिविर जा कर के चलाएंगे। संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार, भारत के प्रत्येक परिवार तक संस्कृत भाषा को पहुँचाना, संस्कृतमय भारत बनाना आवश्यक है। यह संस्कृत भारती का संकल्प है, क्योंकि भारत का सनातन, भारत की संस्कृति संस्कृत से ही पहचानी जा सकती है।
भारत का विज्ञान और भारत का धर्म संस्कृत भाषा में ही है। अतः संस्कृत के ज्ञान के बिना, संस्कृत को भाषा बनाए बिना, संस्कृत भाषा को समझे और जाने बिना भारत की विज्ञान, भारत की संस्कृति, भारत का सनातन जानना असंभव है। इसलिए यह प्रशिक्षण वर्ग 12 दिवस का चलाया जा रहा है। आज युवाओं में संस्कृत भाषा के प्रति रुझान कम है। अन्य भाषाओं में अंग्रेजी या हिंदी के अलावा अन्य भाषाएं जो बोली जाती हैं, तो जबकि संस्कृत एक पौराणिक भाषा है, तो संस्कृत भाषा के प्रति युवाओं को जागृत करने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? जागृत करने के लिए हम समाज में प्रवेश कर रहे हैं। संस्कृत शिक्षा विद्यालय, विश्वविद्यालय में भी पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन वह किताबी शिक्षा है। हिंदी से संस्कृत सीखना और संस्कृत से हिंदी, वह साक्षरता है। लेकिन संस्कृत को भाषा बनाने के लिए हमें समाज में जाना पड़ेगा। अतः हम विद्यालय की व्यवस्था को छोड़ करके समाज की व्यवस्था में, गुरुकुल परंपरा में जा कर के प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक घर तक वदतु संस्कृतम पठतु संस्कृतम का लक्ष्य रखते हुए प्रत्येक परिवार में हम संपर्क कर अपने को स्थापित करना चाहते हैं, जिससे भारत की संस्कृति, सभ्यता, सनातन और धर्म विज्ञान को हम जान सके। इसके प्रति सबको जागरूक करने के लिए हम छोटे छोटे संभाषण शिविर चलाना चाहते हैं और संभाषण शिविर चल भी रहे हैं। और संभाषण शिविर चलाने के लिए योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है। उन शिक्षकों के निर्माण के लिए यह प्रशिक्षण वर्ग चलाया जा रहा है। आप प्रयागराज में अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता होने के नाते मैं ये चाहूँगा कि आप ये बताएं कि संस्कृत को कानून की किस कानून की किस प्रकार से संरक्षण की आवश्यकता है, या कानून में ऐसा कौन सा फेरबदल होना चाहिए जिससे संस्कृत को बढ़ावा मिले? संस्कृत भाषा कानून की जननी है। आदिकाल का जो कानून है संस्कृत से ही निकलती है। अपने घर में भार्या के लिए आजीविका देना, अपने बुजुर्ग के लिए आजीविका देना, बच्चों के लिए आजीविका देने का जो पहली परंपरा आई है वह संस्कृत भाषा से, श्लोक से निकली है। उसको ही लेकर के हमारी सिविल प्रक्रिया संहिता चलती है, जिसमें आज की तारीख में एक CPC कहलाती है और एक वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट कहलाता है, और CRPC की धारा 125 है, जिसमें अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को और अपने बुजुर्ग को संरक्षण देने का प्राविधान है। यह परंपरा, यह कानून संस्कृत भाषा की किताब से ही ली गई है। जी आप बताएं कि आज जो यहाँ प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, उनमें किन आयु वर्ग के लोगों को यहाँ पर रखा गया है और उनको किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है? मैं चंद्र प्रकाश त्रिपाठी, संस्कृत भारती कानपुर प्रांत मंत्री। ये जो हमारा 6 जून से और 19 जून तक प्रशिक्षण का वर्ग चलाया जा रहा है, इसमें वे लोग भाग ले रहे हैं जो पहले प्रबोधन वर्ग कर चुके हैं। यदि हमारा जो प्रशिक्षण वर्ग होता है 3 वर्गों में होता है। पहला प्रबोधन वर्ग होता है, फिर प्रशिक्षण वर्ग होता है, प्रगत प्रशिक्षण वर्ग होता है। तो जो छात्र जो 2 बार प्रगत प्रशिक्षण कर शिक्षा प्राप्त कर चुके होते हैं उनको ही इसमें प्रवेश दिया जाता है। ये कहने का तात्पर्य है हम शिक्षक तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो संस्कृत भारती का लक्ष्य है वो जन जन तक संस्कृत भाषा जनभाषा बने, क्षेत्र की भाषा बने, गृह भाषा बने, समाज की भाषा बने। इस भाषा को प्रेरित करने के लिए हमें शिक्षकों की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल की जो परंपरा पाठ्यक्रम रहा है वो पुस्तक विद्या रही है। तो अब तात्पर्य यदि कुछ आज समय में पहले भी विद्यालयों में भी संस्कृत माध्यम से संस्कृत पढ़ाया जाता था। संस्कृत माध्यम से आचार्य लोग पढ़ाते थे, जिससे उस समय के एक अच्छे विद्वान होते थे, धाराप्रवाह संस्कृत बोलते थे और लेख भी लिखते थे, कविताएं भी रचना करते थे। कालांतर में इसका ह्रास होने के कारण ये मुख्य में नहीं लगे, केवल पुस्तकों तक सीमित रह गए। और केवल संस्कृत पुस्तक तक ही सीमित न रहे, ये जनवाणी बने, क्षेत्रवाणी बने, गृहवाणी बने, समाज की वाणी बने, सर्वत्र सर्ववाणी बने। इसके लिए संस्कृत भारती निरंतर
प्रयास कर रही है जन भाषा को बनाने के लिए। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग शिक्षक तैयार कर रहे हैं और ये जो शिक्षक यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो समाज में, मंदिरों में, गृहों में, क्षेत्र में जाकर के शिविर चलाएंगे। शिविर के माध्यम से हम जन जन के साथ जोड़ेंगे और जनभाषा बनाने में सफलता प्राप्त करेंगे। यहाँ पर जो प्रशिक्षण लेने आए हुए लोग हैं वो किस आयु वर्ग के लोग हैं? आयु का इसमें कोई बंधन, मतलब जो आचार्य कर चुके हैं यानी लगभग 30 वर्ष से अधिक की आयु के ही प्राय लोग हैं। उनसे कितना शुल्क लेने का? नहीं, ये हमारी जो सत्य चलता है ये निःशुल्क होता है। केवल एक हमारी पत्रिका निकलती है संभाषण संदेश, संभाषण संदेश पत्रिका को ग्राहकता के लिए हम कुछ शुल्क उनसे ले लेते हैं। बाकी जो भी हमारे प्रशिक्षण चलते हैं वो निःशुल्क चलते हैं। समाज से सारा सहयोग लिया जाता है। समाज के सहयोग से वस्तु के रूप में और धन के रूप में सहयोग लेकर के हम इन प्रशिक्षण चलाते हैं। हम चाहे तो किसी एक व्यक्ति से लेकर के या सरकार से याचना करके धन एकत्र करके शिविर चला सकते हैं, लेकिन हमारी जो परंपरा संस्कृत भारती की ये परंपरा नहीं है। हमको जन जन को जोड़ना, जब प्रत्येक व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेगा, इसके महत्व को समझेगा, उसके अंदर भी रुचि उत्पन्न होगी संस्कृत जानने के लिए, इस प्रकार की हमारी व्यवस्थाएँ चल रही हैं। प्रशिक्षण के बाद जो भी आप प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं उसके बाद आप उनको कौन सा प्रमाण पत्र देने वाले हैं? उन प्रमाण पत्रों से उनको आगे आने वाले समय में रोजी रोजगार में कितना वो सहायक होगा, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, हमारे यहाँ परंपरा में प्रमाण पत्र दिया नहीं जाता लिखित रूप में, एक भाषा ही प्रमाण पत्र। यस्य मुखे संभाषणम आगच्छति सैव प्रमाण, मुखे संभाषणमस्ति संभाषण दक्ष अस्ति सैव प्रमाण, लिखित प्रमाण से काफ़ी प्रामाणिकता न भवति। यानी जो लिखा हुआ हम लोग प्रमाण पत्र देते हैं वो रख करके लोग घर में रख देते हैं, उसकी कोई उपयोगिता नहीं जाती। लेकिन जब समाज व्यक्ति संस्कृत बोलता है, दूसरों समक्ष बोलता है, तो वही उसका जो है प्रमाण होता है। जितने भी प्रशिक्षार्थी यहाँ पर आए हैं हम लोग उनको बिंदु दे दिए हैं। उन बिंदुओं के एक बिंदु, जैसे मम नाम, भवता नाम, मेरा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, सा कह सा एता, जैसे छोटे छोटे लघु बिंदु हैं। उन बिंदुओं को लेकर के हम विद्यार्थियों को बिंदु दे रहे हैं और उनको उसी बिंदुओं के आधार पर हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर जो प्रशिक्षार्थी तैयार हो रहे हैं वो समाज में जा कर के समाज को शिक्षित करें। जहाँ तक रोजगार का विषय है तो ये हम कह सकते हैं दृढ़ रूप से, प्रमाणिकता से, जो संस्कृत का पढ़ा हुआ व्यक्ति होती है कभी रोजगार रहित हो ही नहीं सकता है, संस्कार विहीन हो ही नहीं सकता। मान लीजिए किसी ने इंटर करने के बाद बीटेक एमटेक आदि पढ़ाई तो कर लिया है लेकिन रोजगार नहीं मिला है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जो संस्कृत पढ़ा हुआ है उसके अनेक आयाम हैं। वो कवि हो सकता है, लेखक हो सकता है, अनुवादक हो सकता है, वैद्य हो सकता है, ज्योतिषी हो सकता है, चिकित्सक हो सकता है, अन्य प्रकार ग्रंथ का लेखन करके बहुत कुछ कौशल विकास कर सकता है। इसलिए संस्कृत भाषा पढ़ करके रोजगार की न्यूनता कभी हो ही नहीं सकती है। सबसे पहले आप अपना परिचय दें और इस संस्कृत प्रशिक्षण शिविर में आपकी क्या भूमिका है, इस पर भी दिखाया जाए। मेरा नाम प्रोफेसर शोभा मिश्रा है। मैं कानपुर के प्रतिष्ठित महाविद्यालय विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय में संस्कृत की प्राध्यापिका हूँ। किंतु संस्कृत भारती से मेरा गहन संबंध है। हम संस्कृत भाषी परिवार से हैं। काशी से की विद्वत परंपरा से मेरा साक्षात संबंध है। इसलिए संस्कृत भारती के उच्च आदर्श को जानकर मैं इससे जुड़ी हूँ। हम संस्कृत भारती के विद्वत परिषद के सदस्य हैं और कानपुर प्रांत के संस्कृत भारती विद्वत परिषद की संयोजिका हैं। इस शिविर में हम इसी रूप में आते हैं। वस्तुतः हम सब यहाँ सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आते हैं। जब भी जिस बात की आवश्यकता होती है उस जगह हम लोग अपना सहयोग प्रदान करते हैं। आप एक प्रोफेसर हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं, शिक्षिका हैं और इसके साथ साथ एक गृहिणी हैं। परिवार में सारे लोगों को संस्कृत भाषा में प्रशिक्षित करने का जो आपने अभियान चलाया है संस्था के माध्यम से, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि परिवार में संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है और ये देश के लिए आवश्यक है, परिवार के लिए आवश्यक है? इस पर आपका क्या राय है? प्रत्येक परिवार में संस्कृत पहली भाषा होनी चाहिए, क्योंकि सभी जीवन के प्रत्येक सूत्र संस्कृत में ही तो उपनिबद्ध हैं।
हम जिस नैतिक शिक्षा की, जिस संस्कार की, जन्म होते ही हम संस्कृत से संस्कार करते हैं। जात कर्म संस्कार हम ओंकार लिखकर जिह्वा पर शहद से आरंभ करते हैं तो, और गायत्री मंत्र कान में पढ़ते हैं, वहीं से संस्कृत हमारी आरंभ हो जाती है। जिन जिन घरों में संस्कृत का महत्व है, संस्कृत को सम्मान दिया जाता है और संस्कृत के प्रति निष्ठा है, उसका व्यवहार है, वहाँ पर कभी भी अनुशासनहीनता या उच्छृंखलता नहीं देखी जाएगी। और हमारा तो कहना है कि विद्यालय में प्रारंभिक स्तर से, माने जो प्ले ग्रुप है वहाँ से लेकर और 12वीं कक्षा तक संस्कृत की निरंतर शिक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि जब हम अभिभावक और अध्यापक दोनों सिर पकड़कर रो रहे होते हैं कि हमारा बच्चा 8वीं कक्षा में आने तक हमारे हाथ से निकल चुका है, अब उसको किसी भी प्रकार से अनुशासन में नहीं लाया जा सकता, तब एकमात्र ब्रह्मास्त्र बनती है हमारी संस्कृत में सिखाई गई नीतियाँ। ये नैतिक शिक्षा यदि पल पल पर बच्चे को सिखाते रहेंगे तो न तो वो असत्यवादी बनेगा, न उद्दंड बनेगा, न अनुशासनहीन होगा, न माता पिता का, गुरुजनों का असम्मान करेगा, न ही समय से पूर्व किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि में लिप्त होगा। जब देखिए हमारे यहाँ कहा गया है, विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः। विकार के सारे संसाधन उपलब्ध हों तब भी जो अपने आप को संयम में रखता है, उसकी मानसिकता विकृत नहीं होती, वही धीर है। यह सूत्र बच्चे को सबसे पहले सिखा देना चाहिए कि जितने भी प्रलोभन मिले, जितने भी तरह के तुम्हें आकर्षण मिले, लेकिन जो गलत है वो गलत ही रहेगा। तो विवेक का बोध कराना, और यह हमारी संस्कृत के बिना कभी संभव नहीं है। इसलिए हम तो दृढ़ता से संस्कृत भाषा के साथ, अच्छा, भाषा के लिए जो संस्कृत भारती प्रयत्न कर रही है, वो उसका मूल उद्देश्य यही है कि जो अथाह वाङ्मय उपनिबद्ध है संस्कृत में, बच्चा सरलता से उनको पढ़ ले। एक बहुत बड़ी, बहुत सुंदर पिटारे में एक बहुत ही दिव्य औषधि रखी हुई है, जिसके दर्शन मात्र से आपको चिर यौवन प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो उसको छूने में ही आपको डर लग रहा है और बहुत दूर भागे जा रहे हो, तो कैसे आपको उस औषधि का लाभ मिलेगा? यही स्थिति संस्कृत की है। जो संजीवनी है उसको हम लोग बहुत कठिन, दुष्कर, हेय, त्याज्य, अग्राह्य मानकर छोड़ रहे हैं, तो कहाँ से हमारा जीवन, हमारा मानवीयता बची रह सकेगी? इसी प्रकार से उस संजीवनी के प्रति लोगों का सहज आकर्षण, सहज आत्मीयता उत्पन्न करना हमारी संस्कृत भारती का उद्देश्य है। यही बच्चे जब इनके मुख पर संस्कृत होगी तो ग्रंथ पढ़ने से क्यों भागेंगे? उनमें है कि महिला अपने परिवार में बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती है, तो महिलाओं में भी संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वो अपने बच्चों में संस्कृत के संस्कार डाल सकेगी। ऐसे स्थिति में महिलाओं को संस्कृत से जोड़ने के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यदि अप्रिय बोलूं तो सबसे पहली बात बताऊं कि ये जो समान शिक्षा की नीति लागू करके और माता पिता आजकल कन्याओं को उच्चतम शिक्षा दिलाना चाहते हैं और पुरुष के समकक्ष खड़ा करने के बाद की जो उनकी स्थिति है कि वो बिल्कुल भी परिवार की ओर ध्यान नहीं दे रही हैं। कंधे पर बस्ता टांग कर, बैग टांग कर बाहर आजीविका के लिए निकल जाना, बच्चों को किसी भी प्रकार से किसी अन्य माध्यमों से उनकी परवरिश कर देना यदि पैदा हो गए, अन्यथा तो संतति की ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो बालिकाओं को तैयार करना है कि जो उनको विशेष गुण देकर ईश्वर ने भेजा है, उस विशेषता को, अपनी निर्मलता को, अपनी व्यवहार कुशलता को, अपनी मातृत्व शक्ति को, अपने परिवार को संयोजित रखने की शक्ति को बचाकर रखें। पुरुष के संग बराबरी की होड़ में इस पूरे के पूरे समाज की नींव का ध्वंस न करें। ये वर्तमान की स्थिति है, इसलिए मैं महिला होते हुए भी ये बात कह रही हूँ। वैसे निश्चित रूप से महिला परिवार में रीढ़ की हड्डी का कार्य करती है। यदि एक भी परिवार, किसी भी परिवार की महिला के संग
कोई अनहोनी होती है, उसमें महिलाएं परिवार में नहीं है तो परिवार खड़ा नहीं हो पाता है। इसलिए माताओं का तो शिक्षित होना, और देखिए माता को शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं है, बस उनको इतना ही जागरूक कर दिया जाए कि वो अपनी मूलभूत प्रवृत्ति को बनाए रखें, और वो मूलभूत प्रवृत्ति का आधार संस्कृत के ज्ञान के बिना संभव ही नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।